दुनिया के 5 सबसे बड़े गुनाह जो सिर्फ भारत में होते हैं। दोस्तों, आज भारत पूरी दुनिया के सामने अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए हर माह करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा है। कभी पैसा लगाकर दिलजीत दोसांझ को जबरदस्ती जिमी फैलन के शो पर पहुंचा दिया जाता है, तो कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स को अपने सड़े हुए काले टिकटॉकर्स के साथ खड़ा कर दिया जाता है। मगर इतना कुछ होकर भी आज भारत अपनी गलीज ज़हनियत और अपनी गंदी रवायात की वजह से सारी दुनिया में बदनाम हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब दिमाग में गोबर भरा हो तो फिर दिमाग हमेशा छोटा ही सोचता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तानी फौज से जूते खाने के बाद भारतीयों के अंदर का डरपोक हिंदू बाहर निकल रहा है। आज वो पाकिस्तान से तो दोबारा पंगा लेने का सोच भी नहीं सकते, मगर भारत में मौजूद हिंदुओं ने अपनी भड़ास निकालने के लिए भारत में ही मौजूद मसाजिद पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। और इस घटिया काम में उन्हें भारतीय पुलिस की मदद भी हासिल है, जो कि ड्रोन उड़ा कर ये चेक कर रही है कि इलाके की मस्जिद बंद होने के बाद मुसलमान कहीं घर की छतों पर तो नमाज नहीं पढ़ रहे। दोस्तों, ये बात अब साफ नजर आ रही है कि इन हिंदुओं को पाकिस्तान के 24 करोड़ मुसलमानों से ज्यादा तो अपने ही मुल्क के 40 करोड़ मुसलमानों से डर लगता है कि कहीं ये अलग होने का ऐलान करके एक और पाकिस्तान ना बनवा दें। इन्फो हब चैनल की आज की इस वीडियो में हम भारत में होने वाले दुनिया के 5 बड़े गुनाहों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अपने आप को अमेरिका और चाइना से ज्यादा कामयाब कहलवाने वाले भारत में आज से कुछ अर्सा पहले जहालत का ये आलम था कि अगर कोई आदमी मर जाता तो इसकी बीवी से भी जीने का हक छीन लिया जाता था। इस सदियों पुरानी फरसुदा रस्म को सत्ती कहा जाता था। इन डंगरों का ये मानना था कि अगर औरत अपने बंदे की जलती हुई चिता में खुद को भी फेंक कर जला ले तो ये दोनों अगले जन्म में एक साथ ही रहेंगे। अफसोस की बात तो ये है कि जो औरत ऐसा करना नहीं चाहती थी, इस पर लानत मलामत की जाती थी और इसे जबरदस्ती आग में फेंक दिया जाता था। दोस्तों, इन जाहिलों का ये भी मानना था कि ऐसा करने से खानदान वालों की इज्जत में इजाफा होता है और इस खानदान वालों की किस्मत यानी कि गुड लक को तो पर लग जाते हैं। यहाँ पर यह बात भी याद रखिए कि ये वो दौर था जब आदमी के मरने के बाद इसकी बीवी को ही इसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था और बहुत सी औरतें तो रोज रोज के तानों से तंग आकर खुद को मार लेती थीं। इस दौर में बहुत सी औरतों ने जहिलाना और खतरनाक रवायत के खिलाफ बोलने की कोशिश भी की, मगर इनकी ना सुनी गई। दोस्तों, साल 1829 में जब गोरों ने बरसगीर पर कब्जा किया तो सत्ती रस्म होती देखकर इनके भी तोते उड़ गए कि ये किस कदर जाहिल और डंगर लोग हैं। गोरों ने फौरी तौर पर इस रस्म पर पाबंदी लगवा दी थी और इसके बाद इंडिया बनने के बाद औरतों ने जोर देकर इस पाबंदी को कानूनी शक्ल दे दी। दोस्तों, इन लोगों की जहालत को देखकर मुझे तो अपने मुसलमान होने पर बहुत ही फख्र महसूस होता है। और अगर आप भी मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में इस्लाम जिंदाबाद लिखना ना भूलें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 2 पर भारत के बारे में इस लिस्ट का सबसे शर्मनाक फैक्ट आता है। दोस्तों, दुनिया भर में इंसानों के हकूक पर काम करने वाली तंजीम के मुताबिक भारत को औरतों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक और गैर महफूज मुल्क करार दिया गया है। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि जमहूरियत कहलाने वाला भारत इस वक्त खतरनाक दरिंदों से भरा हुआ है। अगर कोई ये बात नहीं मानता तो इसे ये रिपोर्ट दिखाइए जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि पिछले एक साल यानी कि साल 2025 में खवातीन की इज्जत लूटने के 32,000 से भी ज्यादा केसेस भारत में रजिस्टर्ड हुए हैं। और दोस्तों, ये वो केसेस हैं जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं, इससे कहीं ज्यादा होंगे जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए। इसके अलावा पूरी दुनिया में जिस मुल्क को अकेली सफर करने वाली खवातीन के लिए सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया गया है वो भी भारत ही है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह भी है कि इस दरिंदगी से ना तो गैर मुल्की खवातीन महफूज हैं और ना ही भारत की अपनी लड़कियां। आज से चंद अर्सा कबल मार्च के महीने में भारत में एक और बड़ा ही खौफनाक वाकया पेश आया था, जब भारत की रियासत कर्नाटका की एक खास इलाके सनापुर में अमेरिका से आई हुई 2 सयाह खवातीन को 3 भारतीय मर्दों ने पकड़ने की कोशिश की और इनमें से एक जब इनके हाथ आ गई तो इसे इन लोगों ने अपनी हवस का निशाना बना डाला, जबकि दूसरी लड़की और इसके साथ मौजूद एक और लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी और इनमें से वो लड़का आगे जाकर डूब कर मर गया। ये अफसोसनाक वाकया भारत में अपनी नवैयत का कोई अकेला वाकया नहीं है। हम आए रोज टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखते हैं जब बाहर के मुल्क से कोई खूबसूरत लड़की अगर भारत घूमने आ जाए तो इनके अंदर का दरिंदा जाग जाता है। ये लोग किसी भी बहाने से किसी भी मौका पर इन खवातीन को छूने की कोशिश करते हैं, कभी होली का बहाना बनाकर तो कभी इन लड़कियों का फैन बनकर इनके साथ सेल्फी लेने के बहाने ये मर्द अपनी दरिंदगी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे भारत आज सारी दुनिया में रुसवा हो रहा है। नंबर 3। दोस्तों, हम अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा ही सुनते आए हैं कि गरीब आदमी किसी भी मुल्क में हो या किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखता हो, गरीब हमेशा दबाया ही जाता है और ये बात सबसे ज्यादा भारत में ठीक साबित होती है। आपने भारतीय बॉलीवुड फिल्मों में तो पुलिस वालों को देखा होगा कि वो बहुत ही स्टाइलिश, बहादुर और बहुत ही जबरदस्त नजर आते हैं और बिल्कुल अपनी फौज की तरह। मगर दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हंसी आएगी कि इस वक्त इनकी पुलिस दुनिया की सबसे मोस्ट करप्ट पुलिस साबित हो चुकी है।
भारतीय पुलिस के हाथों मासूम लोगों का इनकाउंटर में मारा जाना अब रोज की बात हो चुकी है। दोस्तों, सबसे खतरनाक और अफसोसनाक बात यह है कि इनकी इस करप्ट पुलिस फोर्स को भारतीय इंतहा पसंद जुनूनी हिंदू लीडर दिल खोलकर इस्तेमाल करते हैं। न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि अपनी छोटी जात के हिंदुओं के खिलाफ भी इसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज से 2 साल पहले साल 2024 में अगस्त के महीने में एक 24 साल हिंदू लड़के अक्षय शिंदे को पुलिस ने इस इल्जाम में गिरफ्तार किया था कि इसने अपने इलाके की एक छोटी सी लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला है। जबकि अक्षय शिंदे ने इस इल्जाम को मानने से इनकार कर दिया था और उसने कहा था कि ये सब इसके खिलाफ एक बहुत बड़े हिंदू सियासतदान के कहने पर किया जा रहा है। सितंबर 2024 में अक्षय शिंदे को एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर करने के दौरान पुलिस ने इनकाउंटर करके मार दिया और बहाना ये लगा दिया कि इसने पुलिस वैन से निकलने की और पुलिस वालों से बंदूक छीनने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ इस लड़के के घर वालों का कहना यह है कि पुलिस के पास तो कोई सबूत ही नहीं था कि अक्षय ने किसी बच्ची के साथ कोई ज्यादती की है। घर वालों का कहना था कि अभी इसका मेडिकल टेस्ट होना था जिससे ये साबित हो जाना था कि ये एक बेगुनाह इंसान है और पुलिस झूठी पड़ जानी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस मेडिकल टेस्ट से पहले ही इस लड़के को पार कर दिया। नंबर 4। दोस्तों, भारत में पुलिस का सबसे गलीज चेहरा तब नजर आता है जब दिमागी तौर पर पागल हिंदू जुनूनी टोले जुमे वाले दिन मसाजिद के बाहर नाचने के लिए पहुंच जाते हैं। इस वक्त इनकी पुलिस ये सारा तमाशा साइड पर खड़े होकर चुपचाप देखती है और गलीज हिंदुओं को मसाजिद का तकद्दुस भी पामाल करने देती है। जब मुसलमान गुस्से में आते हैं और बाहर निकलकर उन्हें पकड़ने या मारने की कोशिश करते हैं तो इस वक्त पुलिस दरमियान में कूद जाती है और मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, जब हम भारतीय मुसलमानों को इस कदर मजालिम और खौफ में जकड़ा हुआ देखते हैं तो दिल में ख्याल आता है कि पाकिस्तान ही वो अल्लाह का दिया हुआ खास तोहफा है जहाँ पर हम अपनी मर्जी से सांस ले सकते हैं, वो भी बिना किसी खौफ के। अगर आप भी हमारी तरह पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना ना भूलें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, भारत में होने वाले सबसे बड़े गुनाहों की लिस्ट में नंबर 5 पर हमारे पास भारत में होने वाली एक ऐसी माशरती बुराई आती है कि जिसके बारे में जानकर आप सभी लोग तौबा तौबा कर उठेंगे। दोस्तों, भारतीय मीडिया मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है कि ये लोग पर्दा करवा कर अपनी औरतों को दबा कर रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी औरतें तरक्की ना करें और बाकी दुनिया की नजरों से ये लोग इसी वजह से छुपा कर भी रखते हैं। मीडिया में बैठे इन अकल के अंधों को पाकिस्तान में होने वाली गलत चीज तो नजर आती है, लेकिन अपने ही मुल्क भारत के दही इलाकों में राइज इस रस्म का नहीं पता जिसके मुताबिक एक ही घर के तमाम अफराद एक ही औरत को बीवी बना कर रखते हैं। दोस्तों, भारत में राइज सदियों पुरानी इस जाहिलाना रस्म को पॉलीएंड्री का नाम दिया जाता है। ये रस्म आज भारत के पढ़े लिखे शहरों में ना सही मगर इन छोटे अनपढ़ दही इलाकों में आज भी राइज है और इस रस्म के मुताबिक जब घर का सबसे बड़ा भाई शादी करके बहू लेकर आता है तो ये सिर्फ इस अकेले की बीवी नहीं होती बल्कि घर में मौजूद तमाम मर्द भी इस पर हाथ साफ कर सकते हैं और ये इनका हक समझा जाता है। दोस्तों, ये रस्म सबसे ज्यादा भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के एरिया में मनाई जाती है और ये ज्यादातर वहाँ पे देखी जाती है जहाँ पर कंबाइंड फैमिली सिस्टम हो। ये जाहिल लोग अपने घर की औरत को एक बकरी या भैंस समझते हैं और इनका मानना ये है कि अगर भाई अलग अलग से शादी करेगा तो इनका खर्चा कहीं ज्यादा होगा। ये भी मानते हैं कि अगर बीवी को अलग अलग घर में अलग अलग रखा गया तो इससे भी बहुत ज्यादा खर्चा होगा। इसीलिए उन्होंने घर की औरत को एक बकरी समझ लिया है जो कि घर के हर मर्द की जरूरत को पूरा कर सकती है। दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि अब मीडिया में इनकी बदनामी होना शुरू हो गई है और सारी दुनिया इनकी इस रस्म की वजह से इन पर उंगलियां उठाने लग गई है और ये रस्म को तर्क कर देंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। इन अकल के अंधों ने अपने आप को इस जहालत से निकालने की बजाय इस गलीज रस्म के बारे में टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज बनाना शुरू कर दिए हैं और लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रस्म का बहुत ही ज्यादा फायदा है। नंबर 6। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा और शदीद अफसोस भी होगा कि पिछले साल 2025 में अमेरिका के एक इदारे यूएस डिपार्टमेंट ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक इस वक्त दुनिया में जिस मुल्क में सबसे ज्यादा अस्पतालों में न्यूली बॉर्न बेबीज यानी कि नए पैदा होने वाले बच्चे चोरी किए जाते हैं वो मुल्क भी भारत है। इसके अलावा जिस मुल्क में सबसे ज्यादा बच्चे अगवा किए जाते हैं या छीने जाते हैं वो मुल्क भी भारत ही है। मई 2025 में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक 4 साल बच्चे को अगवाकारों से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन किया था जिसके नतीजे में इनके हाथ एक बच्चे के बजाय 929 बच्चे लग गए जिन्हें पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से उठाया गया था। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें।